अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल शाह इशफाक को और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ब के हवाले से होगा। आज हम वर्ब को अंडरस्टैंड और जानने की कोशिश करते हैं। अब पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम जो है टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्टिसिपल, जेरेंड, क्लॉजेस को पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। हमने जो है पहले नाउन को पढ़ा था, उसके टाइप्स को पढ़ा था, प्रोनाउन को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्ब के हवाले से होगा। आज हम वर्ब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके। देखिए वर्ब जो है, वर्ब हम किस वर्ड को बोले, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बोले, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जिस तरह जो है बाकी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसको हम उर्दू में बोलते हैं फ़ैल। वर्ब को हम उर्दू में बोलते हैं फ़ैल। और वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक्शन होती है। वो वर्ड जिसमें एक्शन होती है उसको हम मानते हैं वर्ब। ओके। लेकिन आपको ये बता के चलूँ कि सारे के सारे वर्ड्स जिनमें एक्शन हो वो तो वर्ब माने जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ अल्फाज है जिनमें एक्शन नहीं होती है, तब भी उनको जो है तस्वुर किया जाता है, माना जाता है वर्ब। वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। तो देखिए वर्ब जो है, हम अभी ये मानेंगे कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो। ओके। सो एक्शन वर्ड को हम मानेंगे वर्ब। ओके। अब देखिए हमें जो है वर्ब को पूरी तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन हमें चाहिए। वर्ब की क्लासिफिकेशन क्या होती है, किस वर्ड को हम वर्ब बोले, ओके, और किसको वर्ब ना बोले। ओके। आज हम जो है इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होती है वर्ब की, इसकी मेन 2 क्लासिफिकेशन होती है। मेन इसकी एक बड़ी क्लासिफिकेशन ये होती है कि इसमें फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज इट? इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके। सो वर्ब के अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो इसमें 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके। सो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। ओके। आप ये याद रखिएगा कि वर्ब जो है वो वर्ड होता है जिसमें एक्शन होती है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसे भी कुछ लफ्ज़ है जिनमें एक्शन नहीं होती है, तब भी उनको जो है तस्वुर किया जाता है वर्ब। ओके। सो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम किसको बोले? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें जो है वो जो वर्ब होता है वो अपनी हालत को चेंज करता है सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसमें जो वर्ब में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ जाती है। अगर सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का नंबर चेंज भी हो जाए तब भी इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं आ जाता है। तो हम मानेंगे कि फाइनाइट वर्ब लिमिटेड होता है सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से, और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो वर्ब जो लिमिटेड नहीं होता है सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हम सेंटेंस कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा आई ईट फूड। ओके। ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, इससे हमें पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब हम किस चीज़ को बोले। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें जो है वर्ड ईट यूज हो चुका है एज वर्ब। अब हमें देख लिया तो हमें पता है कि ये वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन है। ओके। सो इट इज एन एक्शन वर्ड। आई इसमें प्रोनाउन है, फूड इसमें नाउन है। अब ईट जो इसमें वर्ब है, अब हमें ये देखना है कि ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए अगर हम जो है इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट यूज किया आई, हमने इसमें जो है सब्जेक्ट यूज किया आई और हमने लिखा आई ईट फूड। अब देखिए ये आई जो है ये है, इसका पर्सन अगर हम देखेंगे ये फर्स्ट पर्सन है, और अगर हम इसका नंबर देखेंगे तो ये सिंगुलर है। ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हमने यूज़ किया क्या कहते हैं उसको, वर्ब ईट। तो मैंने लिखा ईट फूड। तो ईट जो है इसमें जो वर्ड ईट है वो लिमिटेड है सब्जेक्ट के पर्सन को के हिसाब से। देखिए अब हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं शी ईट्स फूड। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा शी ईट्स फूड। अब अगर हम पूरी तरह से गौर करेंगे पहले वाले सेंटेंस में जो है
हमने लिखा था ईट, दूसरे वाले में हमने लिखा ईट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे वर्ब ने अपनी हालत को बदल दिया, वर्ब में चेंज आ गए। पहले ये ईट था, अब ये ईट्स बन गया। ओके, क्यों बन गया ईट्स? अगर ये पहले ईट था तो बाद में ईट्स क्यों बन गया? क्योंकि ये बेचारा जो है ये मजबूर है, ये मोहताज है, ये सबॉर्डिनेट होता है, ये सब्जेक्ट के कमांड के तहत होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन था, अब यहाँ पे आ गया थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट का याद रखिएगा अच्छी तरह से, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो गया। पहले आई था, दैट इज फर्स्ट पर्सन, अब शी आ गया, वो थर्ड पर्सन है। तो इसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब इस बेचारे वर्ब को जो है अपनी हालत बदलनी पड़ी, क्योंकि मोहताज है, क्योंकि मातहत है, सबॉर्डिनेट है सब्जेक्ट को, तो इसीलिए इस बेचारे को अपनी शक्ल चेंज करनी पड़ी। तो ये बन गया ईट्स, ईट से बन गया ईट्स। तो हम मानेंगे ये फाइनाइट वर्ब है। ओके, सो फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच इज एक्चुअली चेंजिंग इट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे पर्सन हो गया चेंज। अब हम नंबर भी देखते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस में, इसमें बस फ़र्क इतना है कि पहले वाले सेंटेंस में आ चुका था सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, और सेकंड वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। तो पर्सन यहाँ पे चेंज हो गया। तो पर्सन के हिसाब से जो है वर्ब ने अपनी हालत बदल डाली, इसने अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रक्चर को इसने चेंज कर दिया। ओके, ये ईट से ईट्स बन गया, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ओके, क्लियर? अब हम यहाँ पे तीसरा सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो जाए कि पहले वाले और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने पर्सन को चेंज किया। अब तीसरे वाले सेंटेंस में जो है हम नंबर को चेंज करते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह जो है नंबर के हिसाब से भी जो है ये अपने आप में तब्दीली लाता है। देखिए, अब तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें फिर से आ गया ईट, इसमें फिर से आ गया ईट। क्यों ईट आ गया? क्योंकि अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए वहाँ पे क्या है, पहले वाले सेंटेंस में हम जो है वो सिंगुलर है, और सेकंड वाला सेंटेंस भी सिंगुलर है, तो थर्ड वाला सेंटेंस वो प्लूरल है। फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में जो है इसने हालत बदल डाली पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से नहीं, क्योंकि पहला और सेकंड सिंगुलर है। अब देखिए सेकंड और थर्ड में जो है पर्सन एक ही है, क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन है, दे जो है वो भी थर्ड पर्सन है। पर्सन तो सेम है, सेकंड और थर्ड सेंटेंस का पर्सन एक ही है। सेकंड का क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड का क्या है? थर्ड पर्सन है ना। सेकंड सेंटेंस का पर्सन जो है शी, वो थर्ड पर्सन है। थर्ड सेंटेंस का जो पर्सन है, दे है, वो थर्ड पर्सन। तो पर्सन इन दोनों का एक ही, सेकंड और थर्ड सेंटेंस का पर्सन एक ही है। फिर फर्क क्या है? फर्क यह है कि सेकंड वाले सेंटेंस में सिंगुलर है और थर्ड वाले सेंटेंस में प्लूरल है। तो यहाँ नंबर का मामला है, यहाँ नंबर चेंज हो चुका है। सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में पर्सन एक ही है, लेकिन नंबर का डिफरेंस है। तब भी इस बेचारे को जो शक्ल बदलनी पड़ी। सेकंड वाले सेंटेंस में ईट्स था, थर्ड वाले सेंटेंस में ईट बन गया, तो इसने फिर से अपनी शक्ल को बदल डाला। तो इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए से, इन सेंटेंस के ज़रिए से हमने ये पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि वो वर्ब जो अपनी हालत को चेंज करता है सब्जेक्ट के पर्सन या सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, उस वर्ब को हम मानेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या मानेंगे? फाइनाइट वर्ब। ये महदूद होता है, यानी ये हद में होता है, ये लिमिटेड होता है, इस बेचारे का कुछ नहीं चलता है। ये सबॉर्डिनेट होता है सब्जेक्ट का। इसमें जो है क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल रोल जो है वो इसमें सब्जेक्ट का होता है, और सबॉर्डिनेट रोल जो है वो इसमें फाइनाइट वर्ब का होता है। सो हम ये मानते हैं कि फाइनाइट वर्ब इज जस्ट लाइक पेन, और जो है सब्जेक्ट इसका प्रिंसिपल होता है। जो प्रिंसिपल ऑर्डर्स देता है तो वही जो पेन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पेन का रोल करता है फाइनाइट वर्ब, और प्रिंसिपल का रोल करता है सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज Yes. So हम अब ये कह सकते हैं कि finite verb is actually the verb which is actually changing its position or structure according to the number and person of the subject.
अब जो है हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को अंडरस्टैंड करना होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हम इसकी कुछ मिसालें आपको देंगे, तो मिसालों के ज़रिए से जो है आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हम किस वर्ब को बोलें। पहले आप ये क्लेरिफाई करें कि वर्ब की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब की हमने आपको मिसालें दी, सेंटेंस बताएं, जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लेरिफाई हो गया। अब देखिए नॉन फाइनाइट में जो है हम कुछ सेंटेंस देते हैं जिससे आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा। पहला सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव टू आई हैव टू ईट फूड। आई हैव टू ईट फूड, ये यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा। अब देखिए जो है इसमें पहले हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे शी हैज़ टू ईट फूड। शी हैज़ टू ईट फूड, ये हमने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा। अब हमें डिफरेंस देखनी है, क्लैरिफाई करना है कि इस वर्ब में तब्दीली आ जाती है कि नहीं आती है। पहले वाले सेंटेंस में हमने यूज़ किया टू ईट, सेकंड वाले सेंटेंस में हमने फिर से यूज़ किया टू ईट। हालांकि पहले वाले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट था आई, सेकंड में था शी। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का पर्सन था फर्स्ट पर्सन, और सेकंड वाले सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट का पर्सन है थर्ड पर्सन। हालांकि पर्सन चेंज हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जो है वर्ब ने अपनी हालत बिल्कुल भी तब्दील नहीं की है, क्योंकि पहले वाले में क्या आ गया टू ईट, सेकंड वाले में क्या आ गया टू ईट। ओके, तो इन्फिनिटिव हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसने जो है, या कभी कभार टू के बगैर आ जाता तब कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। देखिए ये जो इन्फिनिटिव इसमें आ गया है टू ईट और दूसरे में टू ईट, इसने अपनी हालत तब्दील नहीं की। हालांकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स थे उनका पर्सन चेंज हो चुका था। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो इन्फिनिटिव इसमें आ गया टू ईट और टू ईट, ये तो ये भी वर्ब ही होता है, टू इन्फिनिटिव भी वर्ब ही होता है, बस खाली इसमें टू हम जोड़ते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे। अब देखिए इसने जो है बिल्कुल भी अपनी हालत बदल नहीं दी। ओके, तो अब हम मानेंगे कि ये टू ईट है, पहले वाले सेंटेंस वो सेकंड वाले सेंटेंस में भी टू ईट है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस हम लिखते हैं दे हैव दे सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है दे हैव टू ईट फूड, दे हैव टू ईट फूड, ये हमने तीसरा सेंटेंस लिखा। इसमें भी आप गौर कीजिएगा अच्छी तरह से, इसमें भी आ गया फिर से टू ईट। हालांकि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है उसमें पर्सन जो है चेंज हो चुका था, नंबर तो एक ही था सिंगुलर, लेकिन सेकंड और थर्ड में जो है पर्सन एक ही है, थर्ड एंड थर्ड, लेकिन उसमें नंबर का फ़र्क है। लेकिन तब भी जो है इसने अपनी हालत को बदल नहीं दिया। टू ईट पहले में, टू ईट सेकंड में और टू ईट थर्ड में, तो इसने अपनी हालत को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो अब हमें ये पता चलता है कि ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम मानेंगे ईट जो खाली है वो फाइनाइट वर्ब है। अगर हम टू ईट लिखेंगे वो बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, सो ईट इज सिंपली फाइनाइट वर्ब एंड टू ईट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। और इंशाल्लाह हम बाकी भी इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।